से बात करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने, चाहे मुख्यमंत्री उमा जी हों, शिवराज जी हों, मोहन जी हों, बाबूलाल जी हों, सबके साथ एज ए मिनिस्टर कैबिनेट मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोग कमरे में बैठ के कोई बात कर रहे हैं या हॉल में बैठ के कर्मचारी कोई बात करें और उसको कोई छुप करके वीडियो बनाकर इस तरीके से चलाए, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो प्रणाम करता हूं उनकी बुद्धि पर। मैं गोविंद उपाध्याय सिंघम बैंक से वर्तमान भोपाल में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय विजय शास्त्री जी के साथ हूँ। मंत्री जी आदिवासी समाज के एक ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऊपर कम से कम मुझे जानकारी है कि 25 वर्षों से आदिवासी समाज का नेतृत्व करते आए हैं। एक संभवतः मंत्री और रिजर्व मंत्री और मौलिक स्वभाव आप पर जो भाव हैं वे बहुत अच्छे लेते हैं। कुछ कोई समझने में भली गलती हो सकती है, लेकिन आपके स्वभाव जो आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं वो बहुत सराहनीय है। ऐसे मंत्री को हम आज किंगडम टाइम इसके माध्यम के कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जिसमें गद्दी शासन की योजनाओं का भी वर्णन होगा, आदिवासी उत्थान का, और उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। आप क्योंकि रतलाम के प्रभारी मंत्री वर्तमान में हैं और रतलाम के लिए भी क्या करना चाहते हैं, इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन की वर्तमान 2 साल पूरे होने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? ये सबसे बड़ी उपलब्धि अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो रतलाम को हम लोगों ने महानगर में शामिल करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने के क्या सब लोग जानते थे कि पहले रतलाम महानगर के मापदंड और क्राइटेरिया में नहीं, लेकिन हम सब के प्रयासों से, मैं नहीं बोलता कि खाली मेरे प्रयासों से, लेकिन रतलाम बॉम्बे और दिल्ली के मध्य में लगभग, रतलाम जो हमारा बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क आ रहा है, रतलाम यहाँ बहुत बड़ा जंक्शन है, यहाँ पर गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके और दिल्ली बॉम्बे तक का सबसे बड़ा जंक्शन वही है, वो रतलाम। रोड की अगर हम बात करें तो 8 लाइन की रोड, सुपर एक्सप्रेस हाईवे वहाँ से गुजर रहा है। अगर इन सब चीज़ों को लेकर के, और दूसरा अगर हम उद्योग की बात करें, अगर हम बिजनेस की बात करें, तो आज भी रतलाम का सोना, रतलाम की साड़ी और रतलाम की सेव जो वर्ण विसिद्ध, अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे शहर और ऐसा जिला जो प्राकृतिक रूप से रोड से, रेलवे से, बहुत जल्दी हम नई हवाई पट्टी भी देख रहे हैं, यहाँ बड़े हवाई जहाज भी उतरे हैं, और व्यापारियों की कर्मठता। आज भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोग कहते हैं रतलाम से सोना लिया तो यार सही होता, रतलाम की सेव तो टेस्टी होगी, रतलाम की साड़ी होगी तो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे शहर को अगर हमने महानगर में जोड़ा है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये महानगर में शामिल करके अब रतलाम रतलाम नहीं कहलाएगा, इंदौर महानगर का हिस्सा कहलाएगा, और आने वाले समय में हिंदुस्तान में नाम रोशन। सर, मैं तीसरा चाह रहा था, जैसे आप आदिवासियों का इतने उचित वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में और एक प्रमुख जमीनी धरातल के नेता है, आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या विशेष प्रयास किए? कि आदिवासी उत्थान के लिए, क्योंकि अभी समय कम है, विस्तार से इसी दिन हम केवल आदिवासी विषयों पर बात करेंगे। 4 लाइनों में हम विकास आदिवासी का मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया वो नहीं बता पाइए, क्योंकि आज आप देखिए शिक्षा के मामले में हो, और चाहे उनको विदेश भेज के पढ़ाने के मामले हों, चाहे उनके स्कूल, आश्रम, छात्रावृत्ति, शिष्यवृत्ति, महंगाई के साथ संसद के साथ जोड़ने की स्थिति हो। पहले केवल 200-250 रुपये मिलते थे, लेकिन हमने महंगाई के साथ जोड़ दिया। अब गरीब बच्चों को इसी नेता सरकार जाके हाथ नहीं जोड़ना पड़ता, इतनी महंगाई पड़ती है, उतना सेंसस के आधार पर आज हम 1650-1700 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जो गरीब बच्चा कभी सोच नहीं सकता था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जिसकी फीस होती है 17 लाख रुपया साल, यानी 5 साल के हो गए 80 लाख रुपए, ऐसे 360 करोड़ रुपया लोग ST/SC के बच्चों को लिए खर्च कर रहे हैं। अनेक चीजें हैं, इस दिन ST/SC के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने, चाहे मुख्यमंत्री उमा जी हों, शिवराज जी हों, मोहन जी हों, बाबूलाल जी हों, सबके साथ एज ए मिनिस्टर कैबिनेट मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने निश्चित इस समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ जी।
जनजाति विभाग में क्या नवाचार आप पे आना चाह रहे हैं? कोई नवाचार आपको मन मस्तिष्क में है कि कोई अच्छी सी योजना लाना है? नवाचार हमने बहुत कुछ किए हैं। मैंने कहा ना, आप केवल ST SC के बारे में ही हम लोग बात करने की जब भी वन विभाग का क्या था नहीं जी, इसलिए अलग से मेट करके बहुत सारे नवाचार किए, वो हम आपको लिखित में देंगे। सर एक तो मौलिक प्रश्न है, क्योंकि लाडली बहनों वाला मामला है, हालांकि सरकार उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, आप भी मंत्री हैं, तो ये जो भी बखेड़ा हुआ है इस संबंध में आपकी क्या राय, क्या ऐसा मंशा? कि अब कमरे में बैठ के कोई बात कर रहे हैं या हॉल में बैठ के कर्मचारी कोई बात करें और उसको कोई छुप करके वीडियो बनाकर इस तरीके से चलाए, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तो प्रणाम करता हूँ उनकी बुद्धि पर, लेकिन जो बात थी कि बाहर हमें शिकायत ये मिली थी कि जो पात्र हमारी हितग्राही है और अपात्र हितग्राही है, हम सबको मालूम है कि हमारी जो योजना है वो एक उम्र तक के लिए महिलाओं के लिए है, और उस उम्र से अगर वो ज्यादा हो जाती है उन्हें दूसरी योजना में हम शामिल करके आगे मदद करेंगे। लोगों ने कहा था कि पात्र और अपात्र उनको अलग करने के बाद, जांच करने के बाद ही हम लाए, उसको लोगों ने अपने हिसाब से देखा, स्क्रीन दी। ठीक है, बात सही है। या ये भी कहा जा सकता है कि जैसे भाव अपने ढंग के अच्छे हैं और प्रदर्शन जैसे अपने सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। हम अच्छे मन से, अच्छे भाव से उनकी सेवा कर रहे, ये हमारी योजना थी। हमारे लिए, लाडली बहनों के लिए मन में, दिल में हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार और उन बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये अनोखा कदम है और हम लोग उसको लगातार आगे बढ़ाते हैं। सर अंतिम प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनता को, मालवा की जनता को मध्य प्रदेश तस्वीर ये मोहन तलका के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे संगम पर? देखिए, मोहन जी बेसिकली एक मध्यम वर्गीय परिवार से वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारा अपना जीवन बड़ी कठिन परिस्थितियों में वहां पर मदद के हुआ है। शुरू से संघ शिक्षित रहे और भगवान कृष्ण की नगरी से ये हमारा मोहन भी आया है, और इसीलिए संदीपनी आश्रम में जहाँ भगवान ने शिक्षा ली, दीक्षा ली, आज हमारे सारे CM राइस उन्होंने संदीपनी स्कूल के नाम पे किए। गोवर्धन की अनोखी और अद्भुत पूजा, गोवंश के लिए 30 रुपए से 40 रुपए करना, गोवंश को आगे बढ़ाना, श्री कृष्ण पाथवे जहाँ पे भगवान कृष्ण गुजरे हैं उसको आगे ला रहे हैं। महाकाल का जो लोक है उसको तेजी से हम आगे, इसके साथ साथ औद्योगिकरण में जो उन्होंने काम किया है, नवाचार किया है, 2 साल के अंदर पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं ये हमारा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा।